साथ में शेयर करने वाला हूं वो टॉपिक जो है चर्च हिस्ट्री या क्रिश्चियन हिस्ट्री भी कहा जा सकता है। ये टॉपिक जो है आमतौर पर देखा जाता है कि मसीहियत कैसे फैली, ये चर्च हिस्ट्री क्या है, इसमें कैसे रोमन कैथोलिक क्या है, ऑर्थोडॉक्स क्या है और प्रोटेस्टेंट क्या है, इन तीनों के बारे में मैं बयान करूंगा। और चर्च हिस्ट्री कैसे फैली, किस तरीके से मसीहियत फैली इस दुनिया में। जहां तक मैं कहता हूं कि सबसे पहले मसीहियत जो है उसी वक्त फैली है जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर जाते हैं और खुदा यीशु मसीह कहते हैं अपने शागिर्दों को कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और जाओ और तमाम कौमों को बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो और मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूंगा। जब मैं ये बात करता हूं या ये बात कही जाती है कैसे मसीहियत जो है सबसे पहले जो फैली वो कहां से शुरू हुई, यरूशलेम से शुरू हुई और वो जो है पूरे यूरोप में फैल गई। मसीहियत जो है यरूशलेम से शुरू हुई फैलना और रोम तक कैसे पहुंची। पहली सदी में ही मसीहियत जो फैलना शुरू हो गई और ये जो है यरूशलेम से शुरू होकर और जब ये रोम तक पहुंचा और मुकद्दस तोमा जो है तोमा रसूल वो वहां से चले और आहिस्ता आहिस्ता आकर वो जब हम देखते पाकिस्तान में आए फिर इंडिया में चले गए और यहाँ पर उनको संसार किया गया और मार दिया गया। फिर उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि ये तमाम चीजें कैसे हुई, मैं चर्च हिस्ट्री जरूर बताऊंगा कि क्या किस तरीके से। इससे पहले कि मैं अपने सुनने वालों को थैंक्स करता हूं कि आप मुझे सुनते हैं और ये वीडियो जो है हर मसीही को देखना जरूरी है क्योंकि ये जो है उसको पता होना चाहिए मसीहों को कि ये हमारी हिस्ट्री क्या है और ये कहां से शुरू हुई, किस तरीके से, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो कैथोलिक्स हो, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो, हर किसी को अगर हमें पता है तो हम अच्छे तरीके से बता सकते हैं, किसी को अच्छे तरीके से बयान किया जा सकता है। अगर हम देखते मैं ये देखता हूं तो मैंने ये किस तरीके से कहां से हेल्प ली इस हिस्ट्री को बयान करने के लिए। सबसे पहले मैंने गूगल को सर्च किया, गूगल से मैंने हेल्प ली, यूट्यूब को मैंने देखा, यूट्यूब से मैंने हेल्प ली और सबसे बड़ी जो पावर है या सबसे बड़ी जो हेल्प मुझे मिली वो फादर लुइस मैस्कुलिनिस OFM जो कि थियोलॉजिकल सेमिनरी क्राइस्ट द किंग में 59 ईयर से प्रोफेसर है चर्च हिस्ट्री के। इसके अलावा ना सिर्फ वो खिदमत चर्च हिस्ट्री की देते हैं बल्कि वो इसकी भी थियोलॉजी भी पढ़ाते हैं और मिशन को भी पढ़ाते हैं। ये उनकी खिदमत है वहां पर और ये बहुत बड़ी खिदमत है जो वो इतने साल से यहाँ पर कर रहे हैं और मैं उनका थैंक्स करता हूँ जिसने मुझे टाइम दिया और मुझे गाइड किया क्योंकि मेरे भी वो प्रोफेसर हैं जिन्होंने मुझे ये गाइड किया। मैं ये कहता हूं कि ये जो फादर हैं ये 100 कंट्री से ज्यादा जाके लेक्चर दे चुके हैं, विजिट कर चुके हैं और पाकिस्तान में तमाम बिशप, प्रीस्ट, पास्टर उसे जानते हैं कि ये जो किस तरीके से वो खिदमत देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं ये सबको हम थैंक्स करते हैं कि जिन्होंने ये बताया। अब ये हिस्ट्री के बारे में बताता हूं कि रोम कैसे, क्योंकि रोम रोमन एम्पायर वहां पर है, वहां से शुरू हुआ। चर्च हिस्ट्री जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जब फैल गई, ईस्टर्न चर्च और वेस्टर्न चर्च लहदा हो गए, पूरी यूरोप में फैल गए। फिर उसमें ऑर्थोडॉक्स जो है वो रशिया में, फिर उसके बाद यहाँ पर शाम, मिस्र और बहुत सारी दूसरी जगह पर ये काम करते रहे, ये इन्होंने काम किया। मैं समझता हूं कि हर किसी ने अपनी अपनी खिदमत अंजाम दी। रोम जो है, जब रोम की हम बात करते हैं तो इसका मतलब पोप की बात हम करते हैं। तो पोप क्या है? पोप जो है, पोप का मतलब है कलीसिया का सरबराह, कलीसिया का बाप, कलीसिया का रहनुमा
और पोप जो है कहां से शुरू हुआ? मुकद्दस पतरस से। मुकद्दस पतरस को जब खुदा यीशु मसीह ने कहा, खुदा यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। पतरस का आगाज होता है। पतरस की जब हम बात करते हैं, पतरस पहला पोप था और पतरस से अभी तक जितने पोप गुजरे हैं रोमन कैथलिक्स में, ये पोप फ्रांसिस तक 266 पोप गुजर चुके हैं। तो हमारे पास अभी मौजूदा पोप है वो है पोप फ्रांसिस। यहां तक इतने गुजर चुके हैं और अभी मौजूद हमारे पास पोप फ्रांसिस है। जहां पर हम बात करते हैं पोप फ्रांसिस की, वो खिदमत या स्ट्रॉन्गनेस जो कि रोमन एम्पायर को करते हैं वहीं से शुरू हुआ और अभी तक जो हम देखते हैं कि पोप जो है एक सिस्टमैटिक है, एक उसमें रिदम नजर आता है। जितने भी यूरोप कंट्रीज है और जितने भी अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह सब उनसे सीखकर आजकल डेवलप हुए हैं। सब कहते हैं कि रोमन कैथलिक जो है बड़े एस्टैब्लिशमेंट है, उसके एस्टैब्लिशमेंट का राज जो है वो रोमन एम्पायर कि पोप से एक ऑर्डर में शुरू होता है। सबसे पहले पोप है, पोप के बाद एक कार्डिनल होता है, कार्डिनल के बाद एक बिशप होता है, बिशप के बाद प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट के बाद डीकन होते हैं, डीकन के बाद ब्रदर है, ब्रदर के बाद सिस्टर्स है, फिर उसके बाद कैटेकिस्ट है और आखिरकार पूरी कौम है। ये इसे लेडी भी कहा जाता है और मोमिनीन भी कहा जाता है, जो कि हम सब इसमें मौजूद हैं। ये तमाम एक रैंक है और इसी के जरिए से मसीहत फैली। ईस्टर्न चर्च और वेस्टर्न चर्च जब हम बात करते हैं, मसीहत जब फैलती गई, कहते हैं कि मुकद्दस पॉल जो है, सेंट पॉल जो है, उसने जिस तरीके से खुदाउन की खिदमत की, पहले उसने वो क्या था, बाद में जब खुदाउन में आ जाता है तो सबसे ज्यादा उसे कहते हैं गैर कौमों का रसूल उसे कहा जाता है। सबसे ज्यादा उसने खिदमत अंजाम दी। ये सेंट पॉल जो है उसने सबसे ज्यादा खिदमत करने के लिए उस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद भी किए गए, बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, अज़ार सानियां भी की गई, लेकिन आखिरकार वो खुदाउन में मुतहद होता है, मजबूत होता है, खुदाउन में बढ़ता रहता है। वो कहता है कि खुदाउन यीशु मसीह मेरे लिए नफा है और मैं आगे उसमें बढ़ सकता हूं। इसके बाद जब हम देखते हैं कि ये ऑर्थोडॉक्स जो है, ऑर्थोडॉक्स पहले कैथलिक के साथ चलते रहे और 1054 में उन्होंने रोमन कैथलिक से अलहदगी इख्तियार की। उन्होंने कहा हम लहदा काम करना चाहते हैं, उन्होंने लहदा काम शुरू कर दिया और वो भी मिडिल ईस्ट में और मिस्र में और सूडान, इराक, ईरान और इसमें वो काम कर रहे हैं और रोमन कैथलिक। और इसके बाद जो है वो अपने काम को सरंजाम देते रहे। जहां तक हम देखते हैं रोमन कैथलिक में और ऑर्थोडॉक्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि रोमन कैथलिक्स भी खुदाओं के प्रचार को करते हैं, क्योंकि वो भी उनके भी प्रीस्ट शादी नहीं करते और ऑर्थोडॉक्स के भी प्रीस्ट और बिशप शादी नहीं करते। और इनका रोमन कैथलिक का पोप होता है और इनका पैट्रियर्क होता है, पैट्रियर्क के जरिए से वो करते हैं, लेकिन वो तमाम बिशप काम करते हैं। एक चीज याद रखें, जब बिशप रहता है उस चर्च को कैथीड्रल कहा जाता है। उस कैथीड्रल में यानी कि जब बिशप है वहां कैथीड्रल, बड़ा चर्च, वहां पर बिशप होते हैं। वो बच्चों को बैप्टिज्म देते हैं, कैथलिक भी बच्चों को बैप्टिज्म देते हैं। कैथलिक्स में जो नन्स हैं, सिस्टर जो है, वो सोशल काम भी करती हैं, चर्च में हेल्प करती हैं। इसके बाद वो स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह पर हेल्प करती हैं। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स की जो नन्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो सिर्फ बंक सिस्टर्स कहलाती हैं, दुआ करती हैं और ताकि आगे आगे चलते रहें। इसके अलावा और उनके
उनकी जो पाक मास है, जो पाक मास करते हैं, रोमन कैथोलिक बैठकर पाक मास करते हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स जो खड़े होकर पाक मास करते हैं। रोमन कैथोलिक की जो इतनी लॉन्ग मास नहीं होती, लेकिन उनकी बहुत लॉन्ग नमाज होती है। इसके अलावा जब हम देखते हैं ऑर्थोडॉक्स में और कैथोलिक्स में, ये जब पाक मास की कुर्बानी चढ़ाते हैं, पाक मास की कुर्बानी जो चढ़ाना है, बहुत ही कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह वहां पर मौजूद है, वहां पर खुदा यीशु मसीह मौजूद है, और वो जो है हमेशा अच्छे तरीके से पब्लिकली चढ़ाते हैं, पब्लिक के सामने पाक मास करते हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स जो है ऑपोजिट पब्लिक जो है पाक मास करते हैं, उनको चेहरा नहीं करते बल्कि लहदा जाकर वो पाक मास करते हैं, और पाक मास लहदा करते हैं ताकि उनको दिखाए नहीं। फिर उसके बाद यूक्रिस्ट दी जाती है सेम उसी तरीके से। उसके बाद मार्टिन लूथर 1517 में जब प्रोटेस्टेंट आए, यानी कि उनके जो कहते हैं कि मुरब्बी या उनका जो भी है, उनका जो सबसे पहले जो आया उसमें प्रोटेस्टेंट में मार्टिन लूथर को सब जानते हैं, उसने प्रोटेस्ट किया और 95 उसने थीसिस लगा दिए चर्च की दीवार पर, और रोम से कहा, चर्च से कहा रिफॉर्मेशन किया जाए, रिफॉर्मेशन चर्च को करना, उनको दोबारा से चर्च को लेकर चलना। ये बहुत ही पोप ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद उसे 25-30 साल के बाद दोबारा बुलाया गया, उसको एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया, क्योंकि जर्मन का रहने वाला था ये, और जर्मन में इसने फिर लोग काफी इसके साथ हो गए, और इसने भी प्रोटेस्ट किया, और आखिरकार ये अपना इसने चर्च बनाया। और ये याद रहे कि ये एक मंक्स था, प्रीस्ट था, और बाद में बिशप भी बना। ये मंक्स और मंक्स का मतलब है कि एक लहदा जगह पर दुआ करना खुदा के सामने, और इसमें भी ये बहुत इंटेलिजेंट था। रिमेंबर दैट कि मार्टिन लूथर जो है इज नॉट द रॉन्ग पर्सन, इज द नाइस पर्सन। उसकी सोच जो थी बाइबल के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना, लेकिन चर्च जो है रोमन एम्पायर था, उन्होंने ये सोचा और उन्होंने कहा कि ऐसे जब बात करते तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बात में उससे नहीं पता था कि मेरे बाप मैंने एक प्रोटेस्टेंट एक कलीसिया बनाई है, उसके बाद कितनी कलीसिया बनेंगी। इंग्लैंड में उस वक्त हम ये देख सकते हैं कि ये जो चर्च है, इंग्लैंड चर्च जो है, एंग्लिकन चर्च उसे कहा जाता था, वहां एक द किंग हेनरी द एट, किंग हेनरी द एट उस दौर में था। उसके भाई की डेथ हो गई, उसने अपनी भाभी के साथ शादी की और किंग बन गया। ये बहुत ही जबरदस्त बादशाह था, बहुत किंग खतरनाक था, डेंजरस था, बोझी था, और उसे बाद में एक लड़की पसंद आ जाती है, और वो पोप से कहता है कि मुझे इससे शादी करनी, मैं दूसरी शादी की मुझे इजाजत दी जाए ताकि मैं शादी करूं। पोप ने कहा कि मसीहत में एक शादी जायज है, इससे ज्यादा नहीं, हम नहीं कर सकते। तो उसने कहा ठीक है। तो उस वक्त प्रोटेस्टेंट थे, तो उसने प्रोटेस्टेंट के साथ मिलके, जब एक बादशाह भी उनके साथ मिल जाता है तो उसकी तो फिर बहुत ज्यादा बल्ले बल्ले हो जाती है, बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। तो उसकी वजह से वहां पर भी इंग्लैंड में भी प्रोटेस्टेंट बहुत सारे हो गए, और ये था। और बादशाह ने, किंग हेनरी दी एट ने 6 शादियां की, और वो बहुत जालिम पर्सन था, और बड़ी इंजॉयमेंट उसने की, और 6 शादियां करके 2 बीवियों को उसने मर्डर किया, मार डाला, और बाकी बीवियां उसके साथ थी। और ये मैं कहता हूं कि ये डिफरेंट, ये भी एक चर्च के साथ था, आस्ते आस्ते कलीसिया फैलती रही, और इन द एंड ऑफ दैट अभी मैं देखता हूं कि इसमें डिफरेंट क्या है, रोमन कैथोलिक में और प्रोटेस्टेंट में डिफरेंट क्या है। रोमन कैथोलिक में पोप होता है, और इनमें बिशप्स होते हैं जो अपने अपने कलीसिया में होते हैं। इसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं प्रीस्ट की या बिशप की, रोमन कैथोलिक में शादी नहीं करते, इनमें शादी की जाती है। इनमें नन्स, रोमन कैथोलिक में
नन्स होती हैं, सिस्टर्स, और जो चर्च में काम करती हैं, जो इनमें नहीं होती। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं कि यूरोप में कुछ सिस्टर्स हैं प्रोटेस्टेंट में भी जो काम उनके साथ करते हैं, लेकिन कुछ यहाँ भी कलीसिया में हैं जो खुदा का काम शादी भी करती हैं, कुछ वैसे भी रहती हैं। लेकिन इसके बाद जब हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक में बच्चों को बैप्टिज्म दिया जाता है, जो कि प्रोटेस्टेंट में बड़ों को बैप्टिज्म दिया जाता है। पाक यूक्रिस्ट रोमन कैथोलिक में एवरी डे दिया जाता, पाक मांस की कुर्बानी चढ़ाई जाती है, जो कि इनमें रोजाना नहीं पाक मांस की कुर्बानी चढ़ाई जाती, हफ्ते में एक दफा या महीने में एक दफा किया जाता है। इसके अलावा मदर मैरी की जो रोमन कैथोलिक है रिस्पेक्ट करते हैं, प्रे करते हैं, इस्लामी मरीम पढ़ी जाती है, जो कि प्रोटेस्टेंट में इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, लेकिन यूरोप में और अभी कुछ रिस्पेक्ट देना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जब हम क्रॉस की बात करते हैं, रोमन कैथोलिक में क्रूसिफाइड क्रॉस को यूज किया जाता है, जो कि प्रोटेस्टेंट में ये क्रॉस यूज नहीं किया जाता, उनमें से सिंपल क्रॉस यूज किया जाता है। इसके अलावा जब कलीसिया की बात हम करते हैं, आप जितने भी दुनिया में क्रिश्चियन हैं, हम तमाम का अगर देखें गूगल्स में, अगर हम देखते हैं उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि पूरे गूगल्स में जब हम देखा जाता है, मसीहत में 50% रोमन कैथोलिक है, 35% ऑर्थोडॉक्स है और 15% प्रोटेस्टेंट है, जो अभी पूरी दुनिया में है। मैं ये कहता हूं, रिमेंबर दैट माय डियर, जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे हम रोमन कैथोलिक हैं या प्रोटेस्टेंट हैं या ऑर्थोडॉक्स हैं, मसीह का प्रचार वही जो खुदा यीशु मसीह ने अपने मत्ती 28वें बाब में कहा कि जाओ सारी दुनिया को गैर कौमों में जाकर बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से उनको बपतिस्मा दो और मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हमें मसीह के प्रचार में एक होकर चलना है। पोप फ्रांसिस आजकल और ऑर्थोडॉक्स बहुत कोशिश कर रहे हैं, और यूरोपियन जितने भी हैं प्रोटेस्टेंट भी, वो भी मिलकर चल रहे हैं। मैंने देखा पाकिस्तान में भी कैथोलिक के साथ मिलकर चल रहे हैं, ताकि हम मसीह के जलाल को इकट्ठे मिलकर चलाएं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब में, शायद अपने चैनल को मॉडिफाई करना चाहते हैं या अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, वहां पर वो कैथोलिक के खिलाफ बातें करते हैं किसी न किसी तरीके से। ऐसा ना करें, मिलकर खुदा के जलाल को, खुदा के काम को मिलकर काम करें, तो मैं समझता हूं कि खुदा खुश होगा। जो हमारा काम है, हमें सबको मिलकर इस काम के लिए चलना है। थैंक यू वेरी मच कि मुझे आपने सुना। मैं थैंक्स करता हूं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, और मुझे यकीन है कि आप मुझे जरूर लाइक भी करते हैं। इसको आप देखें और इसको बिल्कुल आप अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें।